अब देखो हम लोगों के साथ क्या होता है। हम माला लेके बैठ गए या पूजा मंदिर में आ गए। पहले पूजा मंदिर में घंटी बाजती थी। क्या बाजती थी? घंटी। हम पूजा में बैठे और घंटी बाजा करके पूजा करते थे। लेकिन आजकल क्या बाजते हैं मालूम है? बोला जय श्री राम। आज घंटी की आवाज कम और मोबाइल फोन की आवाज, वो घंटी बज गई। अब बैठे ओम भूर्भुवः स्वः, इतना में आ गया, इतने में फोन आ गया। इसलिए आप लोग एक बात ध्यान देना, पूजा में जब जाओ, पूजा घर में जाओ तो मोबाइल लेकर के नहीं जाना, या स्विच ऑफ करके रखो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, या 5 मिनट बैठो या 2 मिनट बैठो। लेकिन उसी समय किसी से मतलब नहीं, किसी से संबंध नहीं, केवल परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए। एक तो पूजा घर में हो और एक कथा पंडाल में हो। कथा पंडाल भी एक मंदिर है। अब यहां कथा सुनने के लिए 2 मिनट बैठे, इतने में फोन आ गया, अब कथा गई। अरे फोन एक ऐसे महाराज ऐसी चीज हो गई, साथ में पत्नी ना हो तो फोन रहेगा, बेटा ना हो फिर भी मोबाइल रहेगा, परिवार के कोई भी सदस्य ना हो, खाना पीना ना हो, कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन ये मोबाइल फोन ये जरूर रहेगा। अगर भूल करके आ भी गया वो पागल हो जाएगा मोबाइल के बिना। तो जितना प्रेम हम आजकल मोबाइल से करते हैं, और इसका नाम क्या मालूम है? स्मार्टफोन। आदमी भले ही स्मार्ट हो ना हो, लेकिन सबकी जेब में स्मार्टफोन। इसका नाम है मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या है? मोबाइल। मो को हटा दीजिए, रह जाए इल। इल का मतलब क्या है इंग्लिश में? जो अस्वस्थ बनाते हैं, अस्वस्थ। ये काम आता है लेकिन यूज करो, लेकिन लोग ज्यादातर गलत यूज में लगाते हैं। हमारे भारत में 90% लोग मनोरंजन के लिए मोबाइल रखते हैं और 10% लोग काम के लिए रखते हैं। ज्यादातर मनोरंजन, मनोरंजन के लिए टीवी है, मनोरंजन के लिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, मनोरंजन के लिए एक से एक सुंदर गाड़ियां हैं, मनोरंजन के लिए पोशाक है, मनोरंजन के लिए खाना पीना है, सब कुछ है। सब तो मनोरंजन के लिए, लेकिन आत्मरंजन के लिए क्या है? और आजकल आत्मरंजन के लिए भी कथा बैस में बैठो, कथा व्यासपीठ में बैठो तो आपको डायरेक्ट कथा सुनाओ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा? यहां जो वृद्धा माता पिता बैठे हैं वो जानते हैं, आज से लेकर के 50 साल पहले जो महात्मा लोग कथा करते थे, बिल्कुल सादा सीधा बैठते थे, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे। क्या? कोई कथा के बीच में साउंड नहीं, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल कथा ही कथा सुनाते थे। और वो कैसे होते थे? वैराग्यवान होते थे सुनाने वाले। लेकिन आजकल सुनाने वाले कैसे हैं? 2-2 फुट के लंबे लंबे बाल, बोलो जय श्री राम, और 7 दिन में 7 प्रकार के वस्त्र, चमकीले, बड़े डिजाइनदार, और इतना डेकोरेट करके। महाराज हमको तो यहां तक मालूम है, बहुत सारे ऐसे कथाकार हैं, वो ब्यूटी पार्लर में जा करके 7 दिन बढ़िया करके साज धज करके आते हैं और सेठानियों को पटाते हैं ताकि कथा का नंबर लगा रहे, चले, धंधा और बढ़े। आने से पहले बताएंगे इतना देना है, इतना खर्चा करना है। तो ये आत्मरंजन हो गया या मनोरंजन हो गया?
ज्यादातर यही तो देखा जाता है। हीरो की तरह बैठ करके, वैराग्य नहीं है। सुखदेव जी ऐसे बैठे नहीं थे, चारों कुमार ऐसे नहीं बैठे थे। 4 जगह भागवत कथा का अधिवेशन हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि तुम निर्वस्त्र पहनो, निर्वस्त्र बैठो, पहनो, साफ सुथरा पहनो, लेकिन शायद हज के नहीं। जिसके अंदर साचने या समरने का अभिलाष है, वो भगवान की कथा क्या सुनाएगा। अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदानावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति ब्रज की गोपियों ने किया। ब्रज की गोपियों ने अगर श्रृंगार भी किया तो भगवान के लिए किया, और हम लोग श्रृंगार करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग हमें देखें। इसलिए आत्मरंजन का यहां स्थान है, मनोरंजन का नहीं, आत्म मंथन का स्थान है। तभी तो इतनी कथा हो रही हैं, सब जगह देखो कथा ही हो रही है, कथा ही हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी कथा होने के बाद भी फिर भी करुणा आ गई। बताइए, आप कहोगे महाराज आप लोग भी तो कथा करते हैं, हाँ? तो आपको बताऊं, 2 पार्टी होती हैं। जो हारते हैं ना, उसको भी कोई वोट डालता है कि नहीं? लेकिन जीतता है कौन? जिसका कैंडिडेट ज्यादा है। तो हम कथा करने से क्या होगा? अकेले को कथाकार वक्ता होकर को प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, साजेगा, सबरे अपने सब कुछ खाएगा पिएगा। जो खान पान का विचार ठीक नहीं है, ऐसे आदमी के मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए। एक श्लोक है पद्म पुराण का, अवैष्णव मुख गृह्णात पुत हरि कथामृत श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पो उच्छिष्ट पयोजथा। जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव है, उनके मुख से भगवान की अमृतमय कथा को सुनना नहीं चाहिए। बोले क्यों? कथा तो है, किसी से भी सुन लो। बोले नहीं, जैसे सांप के मुंह लागने से दूध जहर हो गया और उसी दूध को आप पियो तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। दूध पीने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, वो और भी हिष्ट पुष्ट ताजा होते हैं। लेकिन कोई काला जहरीला सांप अगर दूध पी गया और उसी दूध को अनजान में आप पी जाओ तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। बोले ऐसे ही अवैष्णव रूपियों काला सांप का मुख लगने से कृष्ण कथा रूपी दूध अगर हम पिएंगे तो हमारा भी अकल्याण होगा। यह श्लोक शास्त्र में दिया है। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, भोग वृत्ति भरा पड़ा हुआ है, वो पैसा कमा कमा करके परिवार पाल रहे हैं। भगवान के लिए कोई मंदिर नहीं है, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं नाती के लिए, पोता के लिए। मैं बहुत से पंडितों को जानता हूं। अगर पैसा कमाना है तो पढ़ो लिखो, नौकरी करो। और करता क्या? कुछ तो काम नहीं है। कितना लाख खर्चा होते हैं? 20 लाख 30 लाख। क्या यहां फावड़ा चलाना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? ब्राह्मण को जजमानी वृत्ति से संसार को पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसी जजमानी वृत्ति ना करो कि अपने जीवन की कोई सुधार नहीं है और दूसरों को सुधारने चलो। वैराग्य होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। एकादशी का व्रत करो, तुलसी में पानी डालो, गले में कंठी पहनो। ऐसे जो पंडित हैं, जो भगवान का भक्त हैं, उनके मुख से आप भगवान की कथा सुनो। जो भक्त है ही नहीं,
जो इंग्लिश का टीचर है वही तो इंग्लिश पढ़ाएगा। आपका लड़का है, आप किसके पास भेजोगे? इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो जहां इंग्लिश मीडियम है, या हिंदी मीडियम में भेजोगे, या सरकारी स्कूल में भेजोगे? तो जिसका जो सब्जेक्ट है वही पढ़ा पाएगा और दूसरा नहीं पढ़ा पाएगा। तो भरत महाराज जी जीवन में वैराग्य करके दिखाए, ऐसा नहीं है। अब भरत जी कौन है? साक्षात भगवान विष्णु है, लेकिन विष्णु होते हुए भी भगवान के प्रति इनका सेवक भाव है, सेवक ये भाव है। इसलिए भरत महाराज जी के लिए बताया कि विश्व भरण पोषण कर जोई ता करना भरत यश होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जावे, वो कौन है? शत्रुघ्न। शत्रु का नाश हो जाता है शत्रुघ्न महाराज जी का नाम लेने से। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सकल जगत का आधार है, सारे जगत को अपने शीश पे रखा है शेषनाग के रूप में। लक्ष्मण नाम उदार, जिसके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, क्या? प्रभु राम की सेवा करना। इसलिए इनका नाम है लक्ष्मण। जीवन का एक ही उद्देश्य है। आप लोग आगे सुनेंगे, कोई भी आज तक नहीं हुआ कि अपनी पत्नी को छोड़ करके और बड़े भाई के साथ वन में घूमे। आज तक हुआ? और उनकी पत्नी भी देखो कैसी, उन्होंने मना भी नहीं किया। उर्मिला देवी जाओ प्रभु की सेवा करो, और सुमित्रा देवी भी कहा तुम्हारा जन्म मैंने इसलिए दिया कि प्रभु की सेवा करने के लिए। पत्नी भी जैसी, मां भी वैसी। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण जी का जीवन का ये चरित्र है। ये कौन है? ये व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुणा विगत विनोद सो अज प्रेम गगति सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। ये निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि परमात्मा परमेश्वर, लेकिन साकार सगुण बन करके आए। ये भरत महाराज जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये भी विष्णु के ही अंश हैं, केवल राम जी नहीं। देखो, जो भगवान वासुदेव है ये साक्षात भगवान राम, और जो शेषनाग है ये कौन है? ये लक्ष्मण जी। और शंख और चक्र भरत और शत्रुघ्न। अब वैकुंठ में जो चतुर्व्यूह कहते हैं, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सभी विष्णु का ही अंश है, लेकिन इनका अंदर क्या भाव है कि प्रभु राम मेरे मालिक है और हम इनके सेवक हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजन कृपा करही रघुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। देखिए, ये चतुराई भगवान का भजन करने नहीं देता है। चतुराई, चालाकी, कपट। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करही रघुराई। अगर ये चतुराई छोड़ करके प्रभु का भजन करेंगे तो प्रभु राम कृपा करेंगे, इससे पहले नहीं। यानी भगवान का भजन करने के लिए सरल होना पड़ेगा, सरल। निर्मल मन सो मई पावा, मही कपट छल छिद्र नहीं भावा। निर्मल मन जन सो मई पावा। जिसका मन निर्मल है, भले ही उसको एक भी श्लोक नहीं आता हो। शंकर जी खुद कह रहे हैं पार्वती जी से कि भागवत तत्व हम तीनों व्यक्ति जानते हैं। अहम वेद्मि शुक वेत्ति वैस वेत्ति नो वेत्ति वा, भक्ता भागवतम गाह्यम न च बुद्धिया ठिकया च। अहम वेद्मि शुक वेत्ति वैस वेत्ति नो वेत्ति वा। भागवत के बारे में यानी भगवान के बारे में मैं जानता हूं और सुखदेव जी जानते हैं, लेकिन व्यास जी जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसके बारे में संदेह है। जिन्होंने भागवतम को लिखा, जिन्होंने लिखा, क्या वो नहीं जानते हैं? उनके लिए शंका प्रकट किया, वो जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ शंका है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि व्यास साक्षात नारायण, व्यास जी साक्षात नारायण है और भगवान के अंदर सेवा वृत्ति नहीं होती है। भगवान को भी सेवा करने के लिए भक्त के रूप में आना होता है। इसलिए जब जब भगवान भक्त की सेवा करते हैं तो उनको कहते हैं क्या? भक्त वत्सल। वृंदावन में आप जाइए, एक स्थान है सेवा कुंज।